नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं, 11 जनवरी को जन्मे एवं मरे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, साथ ही 11 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 11 जनवरी 1320 को जापान के सम्राट कोमियो का जन्म हुआ था। 11 जनवरी 1569 को इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ हुआ। 11 जनवरी 1613 को जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 11 जनवरी 1681 को ब्रेडेनबर्ग और फ्रांस के बीच रक्षा गठबंधन हुआ। 11 जनवरी 1693 को इतालवी इतिहास का सबसे शक्तिशाली एक्साई भूकंप सिसिली द्वीप पर आया। 11 जनवरी 1709 को कोले शिविर का प्ले राइवल फूल्स का लंदन में प्रीमियर किया गया। 11 जनवरी 1753 को स्पेन नरेश जोकिन मुरात ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ दिया। 11 जनवरी 1775 को फ्रांसिस साल्वाडोर अमेरिका में कार्यालय के लिए चुने गए पहले ज्यूली बने। 11 जनवरी 1779 को चिंगथांग खोम्बा को मणिपुर के राजा का ताज पहनाया गया। 11 जनवरी 1787 को विलियम हर्शल ने तितनिया और ओब्रोनोन यूरेनस के 2 चंद्रमाओं का पता लगाया। 11 जनवरी 1805 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन राजधानी बनाई गई। 11 जनवरी 1861 को अमेरिकी नागरिक युद्ध अल्बामा संयुक्त राष्ट्र संघ के से अलग हुआ। 11 जनवरी 1864 को चेरिंग क्रॉस स्टेशन लंदन में खोला गया। 11 जनवरी 1866 को ऑस्ट्रेलिया जाते समय लंदन नामक जहाज में हुई दुर्घटना में 231 व्यक्ति डूब गए। 11 जनवरी 1879 को एंग्लो और जुलू युद्ध का आरंभ हुआ। 11 जनवरी 1922 को डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई। 11 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अधिकार किया। 11 जनवरी 1943 को ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया। 11 जनवरी 1945 को यूनानी गृह युद्ध में संघर्ष विराम हुआ। 11 जनवरी 1954 को बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ। 11 जनवरी 1955 को भारत के अखबारी कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 11 जनवरी 1962 को हिमस्खलन से पेरुवियन एंडेस गांव में 3000 मौतें हुई। 11 जनवरी 1970 को अलग हुआ बियाफ्रा राज्य नाइजीरियाई सरकार के हमले को नहीं झेल पाया और आत्मसमर्पण कर दिया। 11 जनवरी 1973 बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की। 11 जनवरी 1993 सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी। 11 जनवरी 1995 को कार्टहेना कोलंबिया में विमान दुर्घटना में 52 व्यक्ति मारे गए। सोमालिया में 2 वर्ष से चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियान समाप्त हुआ। 11 जनवरी 1998 को लुइस फ्रेंचेट संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नियुक्त हुए। 11 जनवरी 1999 को शहरी भूमि सीमा कानून निरस्त किया गया। 11 जनवरी 2001 को भारत और इंडोनेशिया के मध्य पहली बार रक्षा समझौता हुआ। 11 जनवरी 2002 को पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी, ट्राई ने बीएसएनएल और एसटीडी दरों में कमी की मंजूरी प्रदान की। 11 जनवरी 2004 को अहमदाबाद में हुए बलात्कार कांड का आरोपी दिल्ली के नर्सिंग होम से गिरफ्तार हुआ। 11 जनवरी 2005 को यूक्रेन में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार विक्टर यूशेंको विजेता घोषित। रिलायंस ने बीएसएनएल को 84 करोड़ रुपए चुकाए। 11 जनवरी
2006 को ओक्लाहोमा राज्य के जंगलों में लगी आग को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने संघीय आपदा की घोषणा की। 11 जनवरी 2007 को 11 जनवरी को वियतनाम विश्व व्यापार संगठन का 105वां 50वां सदस्य बना। 11 जनवरी 2008 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की रूपरेखा तैयार की। 11 जनवरी 2009 को आईटी कंपनी सत्यम को बचाने के लिए सरकार ने 3 नामित सदस्यों की नियुक्ति की। अचंता शरत कमल ने 17वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। 11 जनवरी 2010 को भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल को भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। 11 जनवरी 2012 को इजराइल के सैन्य प्रमुख के अनुसार इजराइल गोलान हाइट्स में सीरियाई शरणार्थियों की वृद्धि की तैयारी कर रहा है। 11 जनवरी 2014 को पूर्व इजराइल के पूर्व मंत्री 2006 में एक स्ट्रोक के बाद अल्प विराम में 8 साल के बाद 85 वर्ष की आयु में मर जाते हैं। 11 जनवरी 2015 को कोलिंदा ग्रबर किट्रोविक क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। 11 जनवरी 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ और जेपीसी के साथ साझेदारी में इस्पात मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के द ओबरॉय ग्रैंड कोलकाता में एक एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के पूर्वोदय त्वरित विकास की शुरुआत का आयोजन किया। 11 जनवरी 2021 को भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया था। अब चलिए 11 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। 11 जनवरी 1993 को अंकिता रैना का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी और महिला एकल में वर्तमान भारतीय नंबर 1 है। 11 जनवरी 1973 को राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ था, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 11 जनवरी 1965 को मदन कौशिक का जन्म हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं। 11 जनवरी 1958 को बाबूलाल मरांडी का जन्म हुआ था, जो भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। 11 जनवरी 1954 को अनिलजीत सिंह का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। 11 जनवरी 1944 को शिबू सोरेन का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। 11 जनवरी 1927 को सरस्वती राजामणि का जन्म हुआ था, जो भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस थी। 11 जनवरी 1927 को लुइस प्रोतो बारबोस का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध राजनीतिक दल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट से था। 11 जनवरी 1860 को श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। 11 जनवरी 1842 को विलियम जेम्स का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक थे। चलिए अब जान लेते हैं 11 जनवरी को हुए कुछ प्रमुख निधन के बारे में। 11 जनवरी 2022 को रेखा कामत का निधन हुआ था, जो भारत की जाने मानी फिल्म अभिनेत्री थी। 11 जनवरी 2018 को दूधनाथ सिंह का निधन हुआ था, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 11 जनवरी 2008 को सर एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था, जो शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाजसेवी थे। 11 जनवरी 1990 को राम चतुर मल्लिक का निधन हुआ था, जो ध्रुपद धमार शैली के गायक थे। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, जो स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1962 को अजय घोष का निधन हुआ था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। चलिए जान लेते हैं 11 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है।